दोस्तों आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड परीक्षा में हम भी 400 से अधिक अंक प्राप्त करें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करा है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइएगा वीडियो रोक के कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर बहुत ही वीवीआई कह रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको कहीं नज़र आ रहा है हनोई समझौता। ऑप्शन को पढ़िए, ए है तितसिन, बी है कैंटन और सी है हो चिनमिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हनोई समझौता कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में। इसको आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया है, ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेरा और डी चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को बारदोली किसान आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई। आप लोग इसे रट जाइए, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। क्वेश्चन को आप लोग गौर से पढ़िए। कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1881। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़िएगा। कह रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग और सी कृषक वर्ग और डी सभी वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण हुआ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ और मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्ग के लिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, चलिए 8 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1990। ठीक है, 1990 के दशक में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इजी क्वेश्चन सब है, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कह रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। इसको आप लोग तो जरूर पता होना चाहिए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल। ठीक है, ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन था बाइबिल। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो आप लोगों का ऑप्शन देखिए, कह रहा है ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी अमेरिका। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन में। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, चीन में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आए। तो आप लोगों का ऑप्शन को गौर से पढ़िएगा। ऑप्शन क्या है, ए है बेंजीन और बी है यूरिया, सी है एड्रीन और डी है फास्फोरस। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंड्रीन। ठीक है, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है एंड्रीन। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बिहार में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, ए फ्लोराइड, ए है फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी लोहा। ये लोहा है, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अति जल दोहन से भूमिगत जल में आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है संविधान की धारा का संबंध है। संविधान की धारा का संबंध किससे है। तो आप लोगों का ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। देखिए यहाँ पे धारा 21 होगा, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, आप लोगों का लिखा रहेगा 21। धारा 21 का संबंध किससे है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहेगा संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो आप लोग टिक मारिएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को देखते हैं। कहता है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। तो मात्र 7% बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। ठीक है, 7% मात्र वन का फैलाव है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों का ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा और डी बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 16 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं किस राज्य में है। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, ए है असम, ऑप्शन ए है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान और डी मेघालय। तो सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं राजस्थान में सर्वाधिक है, क्योंकि वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है। हम लोग सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल से जो बिजली उत्पादन करते हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं है। ठीक है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो आप लोगों का ऑप्शन है ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना और डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा खिलौना उद्योग सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है, खिलौना उद्योग। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो आप लोगों को पता होगा हमारे देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, 5। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 5। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 5। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके का भी क्वेश्चन है। कहता है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है।
तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी तो बढ़ गया है, लेकिन आपके बुक के अनुसार वो है कितना? 6283 किलोमीटर। ऑप्शन ए यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6283 किलोमीटर बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं उसको, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए और 450 नंबर का लक्ष्य लेकर चले, क्योंकि आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा 100% वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।